मैं आपको बताऊं, इसार राना जितने पैसे उसने अमेरिका को देने हैं ना, हाँ। अल्लाह की कसम इतने पैसे हमें दे दे, अब तक नेतन्याहू का पिस्तौल चल चुका होना था नेतन्याहू के ऊपर। हाँ, नेफेज चल जाना सी होना। लेकिन असल बात यह है। अच्छा राणा साहब, आपने बात सुनी होगी रिजवान रज़ी साहब की। उन्होंने कहा कि कल जो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग थी ना सिर्फ पाकिस्तान की थी बल्कि तुर्की और ईरान की भी थी बनिस्बत अरब ममालिक के, जिसमें सऊदी अरब भी है और कतर भी है। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि कतर और दीगर अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया, सर ये तो होम्योपैथिक सिचुएशन को तरजीह दे रहे हैं बजाय इसके कि डंकी की चोट पर जवाब दें। लेकिन अगर ईरान, पाकिस्तान और तुर्की वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ आ रहे हैं तो मेरे मुंह में खाक, लेकिन वही बात आ गई कि इसराइल का फिर अगला निशाना ये मजबूत ममालिक भी हो सकते हैं। देखिए, जब वजीर आजम पिछले 2 दिन 3 दिन पहले गए थे कॉन्फ्रेंस में, तो आपने एक बात नोट की होगी कि उनके साथ 2 बड़े मजबूत से नौजवान थे और उनके हाथ में एक मखसूस किस्म का एक बैग था। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था पूरी दुनिया को। 2 बैग, ये पूरे दुनिया को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। भारत जैसे बड़े जिन को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक हकीकत के तौर पे, एक ताकतवर हकीकत के तौर पे उभरा है। तो ये तो बड़ा एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए 75 सालों में, 76 सालों में, बड़ा 78 सालों में सुनहरी मौका है। हाँ। लेकिन असल सवाल ये है कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमारी तरफ इसराइल मुंह करता है तो डेफिनेटली वो इसराइल नहीं करेगा। उसका जो ऊपर बैठा हुआ अमेरिका है, उसकी आशीर्वाद के बगैर तो नेतन्याहू सांस भी नहीं ले सकता। आशीर्वाद और हमारा नेतन्याहू की औकात क्या है? जी, मैं यही कह रहा हूं कि इस हवाले से पाकिस्तान नो डाउट के एक बड़ा हमारा एक इमर्जिंग रोल है। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे जब कोई हीरो बन रहा हो और दुनिया उसे तस्लीम करने जा रही हो, तो एक फेज आता है जिसमें उसने गुजरना होता है हीरो बनने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, वो इमेज को साबित करने के लिए। ये क्रिटिकल मरहला है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप से तो खैर मुझे कोई तवक्को नहीं, क्योंकि उनके हाथ में है भी कुछ नहीं। लेकिन ये कि बहरहाल पाकिस्तान को जिस तरह पाकिस्तान स्टांस ले रहा है वो अरबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अरबों के तो सारे कारोबारी मसाइल अमेरिका के साथ हैं। तो अरबों खरबों बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के साथ, उस कातिल के साथ की हुई है जो मुसलमानों के, जिसके हाथ खून में रंगे हुए। पाकिस्तान जो है वो बहरहाल, मैं अब ये इस अच्छे मौके पे शुभ ही बोलना चाहिए। रिजवान राणा को देख के मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो नई खबर में पढ़ के आई, अभी मैंने उसकी डिटेल नहीं पढ़ी, सिर्फ हेडलाइन पढ़ के प्रोग्राम में घुसाया हूं कि कतर ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के साथ अपने दिफाई मुआहदे के ऊपर नजरसानी करने जा रहा है, यानी कि अमेरिका को मजीद पैसे दिफा के नाम पे दिया करेगा। तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि क्या कहते हैं, अब पता नहीं मुझे ये आप एयर होगा कि नहीं होगा। चोर को बोल चोरी कर, शाह को कहते हैं तेरा घर लुट रहा है। नहीं, इसका मतलब मैं आपको बताऊं, इसार राना जितने पैसे उसने अमेरिका को देने हैं ना, हाँ। अल्लाह की कसम इतने पैसे हमें दे दे, अब तक नेतन्याहू का पिस्तौल चल चुका होना था नेतन्याहू के ऊपर। हाँ, नेफेज चल जाना सी होना। लेकिन असल बात यह है, असल बात यह है कि देखें, हम ना इस वक्त एक तारीख के बड़े संगीन मरहले से गुजर रहे हैं। यहाँ मुसलमानों ने रवायती बेहिसी बेशर्मी का मुजाहरा किया, तो ये समझ लें कि फ़लस्तीन एक किस्सा होगा। हम बच्चों को बताया करेंगे कि एक मुल्क फ़लस्तीन था जो मुसलमानों का था, अब वो इसराइल है। ये हम इस गुनाह के अंदर शरीक नहीं होना चाहते। और मैं अब अपने फील्ड मार्शल से ये दरख्वास्त करूंगा कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और हमने इंडिया को हराने के बाद ये साबित किया कि हम सिर्फ बातों से नहीं, हम मतलब फिजिकली भी एक बहादुर लोग हैं। तो इस मौके पे कोई नरमी ना दिखाएं। अमेरिका के पास जा रहे हैं हम ट्रंप से मिलने के लिए। हाँ। वो शहबाज शरीफ साहब भी साथ होंगे, साथ जनरल साहब भी होंगे। तो मेरी दरख्वास्त उनसे यही है कि जरा स्ट्रॉन्ग होकर बात करें।